फाइनली वो घड़ी आ चुका है जिसका बहुत दिन से तमन्ना था। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग 2026-2027 गेट, आईएएस एंड पीएसयू एग्जाम के लिए कब शुरू होने जा रहा है। एंड ये मैं बता दूं 18 जनवरी जस्ट टुमारो इट विल बी स्टार्टेड। अगर आप ये वीडियो 18 के बाद भी देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ 2-4 लेक्चर जो होगा वो आपको रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा। एंड वो हम अरेंज कर देते हैं सो दैट आप इसी क्लास में, लाइव क्लास में इसको अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहला बात है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आ रहा है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू कि आपका नोटिफिकेशन कितना आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना सारे नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, ये आपका ऑलरेडी आ चुका है। एंड इतना सारे एग्जाम अभी होने जा रहा है, इसका भी ओएनजीसी का, कोल इंडिया का, बार का, इसका भी फॉर्म फिलअप चल रहा है। एंड ये सब का फॉर्म फिलअप हो गया एंड इसका एग्जाम चलता जा रहा है, इतना सारे। एंड गेट एग्जाम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है तो गेट के थ्रू आपका देख सकता है कि इतना सारे पीएसयू में आपको अभी तक नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इसके बाद और भी आ रहा है। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना कभी था ना कभी आएगा, तो आप देर ना करें। दूसरा बात हो रहा है कि मेटल कटिंग हो चाहे प्रोडक्शन का कोई भी टॉपिक हो, जब तक आपने वीडियो से नहीं देखेंगे, इससे नहीं समझेंगे, तब तक पूरा समझ में नहीं आता है। क्योंकि रट रट के कब तक करते जाएंगे। नाउ यू कैन सी डिफरेंट जैसा जैसा होता है कि मेटल कटिंग का जो प्रोसेस है ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन में, जहां पे आपका जरूरत है, जिस लोकेशन में आपका जरूरत है, आपको उसी लोकेशन में दिखाया जाएगा कि होता कैसे है एंड किस तरह से। तो आपके सामने एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर थ्रू दिस वीडियो। एंड हम यहाँ पे यूज करेंगे साइक्लोरामा टेक्नोलॉजी। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, हमारा सामने कैमरा है, हमारे सामने दूसरा कैमरा है, ठीक है। हम डिफरेंट कैमरा से उसको कैप्चर करके क्लास में प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी कोई चीज को मतलब इमेजिन नहीं करना पड़ता है, आपके सामने सब कुछ विजुअलाइज हो जाता है। इसलिए इफ यू वांट टू बी विजुअलाइज दिस कोर्स तो आप भी ज्वाइन करें। दूसरा बात है कि एक मटेरियल आपको मिलेगा, दैट मटेरियल इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कुछ भी और नहीं करना होता है। दिस इज द मटेरियल, ऐसा आपको मटेरियल मिलेगा दैट इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ये जो आपको होता है कि इसमें क्या कंप्लीट, दिस इज फॉर गेट एग्जाम, दिस इज फॉर आईएएस एग्जाम, दिस इज फॉर पीएसयू एग्जाम, दिस इज फॉर बार्क, दिस इज फॉर यूपीपीएससी, आपका आरआरबी जेई सीबीटी2, आपका एसएससी जेई, बार्क, इसरो, डीआरडीओ, जो कोल इंडिया, ओएनजीसी, जो भी एग्जाम होता है, ऑल एग्जाम का 50 एग्जाम का क्वेश्चन इसको हमने सीक्वेंस में देता है। जैसे कभी भी आपने एक टॉपिक पढ़ा एंड उस टॉपिक से, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से आज तक किस, चाहे सिविल सर्विस का हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का हो, गेट का हो, गेट का पीआई का हो, इसरो का हो, डीआरडीओ का हो, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सारे क्वेश्चन का ऐसे सीक्वेंस में बना के दिया गया। चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का हो, सारे क्वेश्चन का ऐसे सीक्वेंस में दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हो उससे पता होना चाहिए कि आज तक धरती में इस कॉन्सेप्ट को लेके कौन कौन सा एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ये नहीं सिर्फ गेट का क्वेश्चन है, ये नहीं सिर्फ आईएएस का क्वेश्चन है, सिर्फ आईएएस का क्वेश्चन है, सिर्फ आईएफएस का क्वेश्चन है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, दुनिया में जितना एग्जाम होता है सारे एग्जाम का क्वेश्चन को सीक्वेंस में डाला गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसको अप्लाई किया, फिर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसको अप्लाई किया, फिर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने अप्लाई किया, फिर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर अप्लाई किया। दिस इज द बेस्ट वे टू ऑफ स्टडी। एंड उसके साथ साथ कर देंगे विजुअलाइजेशन। फिर एकदम सिस्टेमेटिक तरीका से हम पढ़ाते हैं। सिस्टेमेटिक मतलब आप देख सकते हैं कितना सिस्टेमेटिक, कि आपके लिए पहले हम बनाते हैं ऐसे, दैट इज द कोर्स पेज। तो हमारे पास अनअकैडमी का कोर्स पेज है। आप जब जाएंगे इसमें तो आपका स्प्रेडशीट का लिंक मिलेगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एनरोल करना है, दैट इज द एनरोल लिंक।
एंड उसके बाद एक एक करके यहाँ पे लिंक दिया गया। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास खुलेगा, जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास खुलेगा। ये क्लास कब होने वाला है यहाँ पे लिखा रहेगा, और जैसे क्लास हो जाता है, जैसे जिस दिन क्लास हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जैसे ही क्लास हो जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे लिख के देंगे कि ये जो मैंने क्लास किया उसमें क्या क्या डिस्कस किया गया। यू कैन सी दिस इज द थिंग, ऐसे करके रखेगा। एंड उसके बाद हम देते हैं DPP टेस्ट, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट है वो आपका ऐसे मिलेगा। तो मतलब आपके पास कंटेंट पूरा है, दुनिया में इससे ज्यादा सफिशिएंट एंड कंप्लीट कंटेंट है। ये नहीं कि मेरे से पढ़ने के बाद आपको बोलूंगा तुम और ये कर लो, नथिंग टू डू, ओनली दिस इज द मटेरियल जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है, 4 to 5 टाइम्स इस मटेरियल को रिवीजन करना है। दैट सफिशिएंट, दुनिया में कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाता है। क्यों ना, दिस मटेरियल इट मेड कंप्लीट एंड सफिशिएंट। उसके बाद आपको उसमें टेस्ट देने दिया गया कि आपका DPP टेस्ट है, तो आपने रोज इसमें टेस्ट दे सकता है। तो जैसे हमने टेस्ट खोलेंगे इसका टेस्ट वाला सेक्शन में, फिर आपको मिल जाएगा टेस्ट। तो एक के बाद एक जैसे क्लास होता जाएगा, एक के बाद आप ऐसे टेस्ट देते जाएंगे, एंड टेस्ट दे दे के आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा मतलब कितना इंप्रूव कर पा रहे हो, कहाँ पे गलती हो रहा है, ये एकदम तुरंत रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये DPP टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के पास है, वहां पे आपको मिलेगा कौन सा, कंप्लीट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा। वहां से आपको टेस्ट देना है, उसके बाद इसको रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है। ऐसे 4-5 बार रिवीजन कर लेना होता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दुनिया में एक भी एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। तो कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एवरीथिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, इसके लिए कॉस्ट क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स जो अभी हो रहा है, शुरू हो रहा है, दैट इज कंप्लीट कोर्स, एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 18th January एंड 18th January 2025, एंड कंप्लीट कोर्स ऑन मेटल कटिंग एंड मैकेनिकल एंड PI ब्रांच के लिए है, एंड 4 PM शुरू होने जा रहा है, 4 PM से। तो इसमें एवरीडे क्लास होगा, सैटरडे संडे अभी ऑफ रहेगा क्योंकि अभी शुरू में, बाद में सैटरडे संडे भी होगा। खुश रहो, मेरा कोड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही खुश रहो कोड अप्लाई, अब देख सकता है कि जो 2027 के लिए निर्णय बैच है, जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है इसमें ज्वाइन करे, एंड 2026 के लिए हमारा है सिद्धांत बैच, इसमें आप ज्वाइन करें तो आपका क्या होगा, दैट इज फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर स्टूडेंट। तो ये आपका सेम क्लास रहेगा दोनों के लिए अभी। एंड ये आप देख सकता है कि ऑफर आपने अगर 6 मंथ के साथ 6 मंथ लेंगे इतना में मिलेगा, दैट इज प्लस, एंड आइकॉनिक में आपका 6 मंथ का 6 मंथ आपका इतना लगेगा। खुश रहो कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो 9+9 वाला जो है ये ऑफर 50% और 25% में आपको मिल रहा है। 50% पहले ऑफ मिलेगा, फिर 9 मंथ का पेमेंट में आपको 9+9 मंथ मिलेगा। दिस इज द बेस्ट ऑफर, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर। तो इसलिए आप जो है अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले, ज्वाइन करें एंड मुझे व्हाट्सएप कर दे, फिर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस करता रहूँगा टिल द सिलेक्शन। ये नहीं होता है कि आपको हमने गाइड करना बंद कर देंगे। फ्रॉम द डे आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको जो गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा, आई विल गाइड दैट। ठीक है, ये मेरा वादा है। और ये आपने देखा होगा, आपका कोई भी सीनियर से बात कर लो, कोई भी जो पढ़ाई किया है उससे बात कर लो, कोई भी जो सिलेक्ट हुआ है वो बात कर लो। इवन इफ आपको जैसे लगता है कि क्या सिलेक्शन होता है, क्या सिलेक्शन हो रहा है, तो नाउ यू कैन सी द एक्चुअल थिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूं, सिलेक्शन रोज हो रहा है, एवरी डे हो रहा है। तो आप मेरा फेसबुक में जाइए एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो सिलेक्शन होता है, उसके बाद देखिए कि क्या क्या बोल रहा है। एक एक बंदा का 1 नहीं 2 नहीं 7 सिलेक्शन होता है। 7 PSU का सिलेक्शन, कैन यू सी, 7 PSU में सिलेक्शन होता है, 7 PSU में। और अगर आपने देखेंगे इसमें 1 नहीं 2 नहीं, आप इसमें जैसे मतलब कि ना आप ऐसे करते जाओ, आपको दिखता जाएगा कि एक के बाद एक जो है सिलेक्शन होता ही जा रहा है। और आप बैठे हुए हो कि क्या मेरे से सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं घूमता जाऊंगा। देखो अभी मैकेनिकल के लिए जो गोल्डन पीरियड है ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, गोल्डन पीरियड ज़्यादा दिन होता नहीं है। अगर अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया तो अभी जो है आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2-4 साल और लेट कर दिया
तब जाके आपका भी एक पीरियड चला जाएगा, तब जाके फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी कंपटीशन इतना कम है, तो यू कैन सी जो आपका सिलेक्शन है, माने एक नहीं दो नहीं, ऐसे आता ही रहता है, और आप बैठे हो कब सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ये बैठे नहीं रहना है, ज्वाइन नाउ एंड कल से क्लास में आ जाओ, फिर आपका सिलेक्शन तक मंडल विल गाइड यू। चलो खुश रहो।